पीछे लगे फ्लैग को देख करके आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं। फाइनली इंडिया ने चाइना पर डिजिटल स्ट्राइक तो करी थी। करीब ऐसी 59 ऐप्स को देश में बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक, शेयरिट, यूसी ब्राउज़र, ये बताते हुए कि ये सभी नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी को एक खतरा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट की धाराओं का इस्तेमाल करते हुए इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया देश में। मिनिस्ट्री ने माना है कि देश ने डिजिटल स्पेस में काफ़ी तरक्की की है और उसके साथ ही करीब 130 करोड़ लोग जो इस देश में हैं उनकी डेटा प्राइवेसी को कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा हो रहा है, क्योंकि ये सारी ऐप्स इस तरीके की हैं जिनके सर्वर जो हैं वो किसी फॉरेन कंट्री में लगे हुए हैं। वहाँ पर जो डेटा लिया जा रहा है वो डेटा को प्रोसेसिंग करके और उसकी माइनिंग करके देश के लिए और देश के लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा है। टिकटॉक एक ऐसी ऐप बन चुकी थी जिसे हर कोई यूज़ कर रहा था, भले वो बूढ़े हों, बच्चे हों, और ऐसी फुहड़ता फैला रखी थी। और कुछ समय पहले आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो फाइनली अब ये डिसीज़न गवर्नमेंट ने ले लिया है कि इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया जाएगा। डिसीज़न लेने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के पास ऐसी कई कंप्लेंट्स आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि ये ऐप सिर्फ डेटा चोरी करने के ही काम आ रही हैं। ये ऐसी लिस्ट बनाई गई और फाइनली अब ये डिसीज़न लिया गया है। इससे पहले साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसने भी एक रिकमेंडेशंस मिनिस्ट्री को दी थी। उसमें ये बताया था कि ये ऐसी कई ऐप्स हैं जो एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और सभी मैलिशियस नेचर की हैं और इनसे डेटा को काफ़ी खतरा है, प्राइवेसी को खतरा है। इसके अलावा देश की जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, जिसे सर्ट के नाम से जाना जाता है, इस संस्था को भी कई रिप्रेजेंटेशंस दिए गए। उसके अंदर ये बताया गया कि ऐसी कई ऐप्स हैं जिसको जो डेटा प्राइवेसी को लेकर के काफ़ी खतरा बड़ा खतरा हो सकती हैं और देश की सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी बड़ा खतरा हो सकती हैं, क्योंकि देश में ऑलरेडी चाइनीज़ ऐप्स को लेकर के, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर के और आत्मनिर्भर कॉन्सेप्ट को लेकर के काफ़ी चर्चा चल रही है। इन सभी को देखते हुए सरकार ने फाइनली ये डिसीज़न लिया है, जो कि एक काइंड ऑफ डिजिटल स्ट्राइक चाइना पर इंडिया ने कर दी है। इससे पहले मैंने एक चाइनीज़ ऐप्स को लेकर के और चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स को लेकर के एक वीडियो बनाई थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं या फिर एंड स्क्रीन पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इन दोनों ही वीडियो में मैंने बताया है कि कौन कौन सी ऐसी चाइनीज़ ऐप्स हैं जो ऑलरेडी देश में चल रही हैं या आपके फ़ोन्स में अगर इंस्टॉल हैं तो वो आप देख सकते हैं। और चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स जिनके सर्वर जो हैं वो चाइना में लगे हुए हैं, दूसरे कंट्रीज़ में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं वो डेटा जो है वो सारा का सारा उन्हीं देशों में जा रहा है। तो ये ऐप्स के अलावा ये मोबाइल फ़ोन्स उससे भी बड़ा खतरा है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि क्या इन चाइनीज़ फ़ोन्स को, जिनका सर्वर जो है वो विदेशी देश में लगा हुआ है या चाइना में लगा हुआ है, उन फ़ोन्स को देश में अलाउ करना चाहिए या सिर्फ मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन से ही आप काम चला लेंगे। क्योंकि फाइनली फ़ोन तो अगर इंडिया में बन जाएगा लेकिन उसके सर्वर जो हैं अगर वो चाइना में लगे होंगे तो आपका डेटा अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो चाइना में ही जाएगा। क्योंकि कई ऐसी ऐप्स हैं जैसे कि ब्राउज़र हैं, इसके अंदर MI कम्युनिटी है, ऐसे कई सारी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड या इंडिया मैन्युफैक्चर्ड मोबाइल फ़ोन्स में आपको मिलता है और यही कहीं ना कहीं डेटा आपका लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और आप अपने कमेंट्स भी नीचे लिखिए।